हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिस प्लान का नाम है एलआईसी धनरेखा। और आज की वीडियो एलआईसी धनरेखा के ऊपर ही है। मैं एक आपको वीडियो पहले भी इसके ऊपर दे चुका हूँ। कल रात में मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने एक इनिशियल अनाउंसमेंट किया था कि एलआईसी एक नया प्लान लॉन्च करने जा रही है और उसके बारे में हमने कुछ डिटेल्स के बारे में जानकारी हासिल करी थी। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं हर एक चीज इस प्लान के बारे में बताऊंगा विद प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा प्लान समझ आ जाए। और अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे हम एलआईसी रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। देखिए एलआईसी धनरेखा, ये प्लान कैसा प्लान है? दिस इज ए नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स मनी बैक एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। देखिए एक एक टर्म का मतलब जल्दी से समझते हैं। नॉन लिंक्ड, नॉन लिंक्ड का मतलब क्या है कि मार्केट से इस प्लान का कोई लिंक नहीं है, शेयर मार्केट से इस प्लान का कोई भी लिंकेज नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब है कि ये जो प्लान है एलआईसी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कि मतलब इसमें आपको एफएबी वगैरह नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल मतलब आप ग्रुप के लिए नहीं, एक सिंगल बंदे के लिए प्लान ले सकते हो। सेविंग, सेविंग प्लान, मनी बैक जिसमें मनी बैक मिलते हैं आपको, और लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। तो ये इस तरीके का प्लान है जिसमें प्रीमियम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर लेस नंबर ऑफ ईयर्स देन द पॉलिसी टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पुराने व्यूअर्स है वो जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम लिमिटेड प्रीमियम प्लान, कि जिस प्लान में पॉलिसी टर्म से कम समय तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। एक चीज और है, इस प्लान में आप सिंगल प्रीमियम भी चूज कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम मतलब जैसे एक ही बार में सारा पैसा दे दिया, वो भी आप इसमें चूज कर सकते हो। बताऊंगा वो भी आपको धीरे धीरे। देखिए एलआईसी धनरेखा की फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख का है। अगर आपको प्लान खरीदना है तो 2 लाख रुपए का बीमा तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज 90 दिन की है। 90 दिन के बच्चे से आप बड़े उम्र तक के इंसान को ये पॉलिसी दे सकते हो। मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ब्रैकेट स्लैश 60 ईयर्स। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप ये प्लान लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में लेते हो तो आप मैक्सिमम एंट्री एज 55 ही रख सकते हो। अगर आप सिंगल प्रीमियम में लेते हो तो आप मैक्सिमम एंट्री एज जो है 60 ईयर्स तक रख सकते हो। राइडर क्या है? इसमें सारे राइडर्स अवेलेबल है। पीडब्ल्यूबी से लेके, एक्सीडेंट से लेके, क्रिटिकल इलनेस से लेके, टर्म राइडर से, सारे राइडर्स इसमें इस पॉलिसी में अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म, इस प्लान में 3 ही तरीके की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, 20, 30 एंड 40। बट मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्लैश में 20 के स्लैश में 10 लिखा हुआ है, 30 के स्लैश में 15 लिखा हुआ है और 40 के स्लैश में 20 लिखा हुआ है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते हैं ये एलआईसी की भाषा में इसको क्या बोला जाता है। 20/10 का मतलब है कि पॉलिसी की जो टर्म है वो 20 साल है लेकिन प्रीमियम आपको 10 साल भरना है। 30/15 पॉलिसी की टर्म 30 साल है, प्रीमियम आपको 15 साल भरना है। और 40/20 का मतलब पॉलिसी की टर्म 40 साल है और प्रीमियम आपको 20 साल भरना है। पीओएसपी एंड सीपीएससी टर्म, देखिए पीओएसपी क्या है और सीपीएससी क्या है? जो कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर है, और पीएसपी जो आपका पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है, ये एलआईसी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जुड़े हुए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये प्लान आप भी बेच सकते हो। ये प्लान एलआईसी के हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप बेच सकते हो। लेकिन इसमें इसके लिए आपके लिए एक कंडीशन है कि इसमें आपको पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स ही बेचनी पड़ेगी। 30 और 40 आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू जैसे हर प्लान में होता है 2 साल के बाद एप्लीकेबल होगा। टैक्स बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेच्योरिटी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में। देखिए मेच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट क्या होते हैं? सर्वाइवल बेनिफिट्स वो होते हैं जो आपको मेच्योरिटी से पहले बीच बीच में मिलते रहते हैं, और मेच्योरिटी बेनिफिट होता है जो आपको पॉलिसी के लास्ट में मिलता है, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। तो जैसे मैंने इसमें बताया पॉलिसी टर्म 3 तरीके के हैं, 20, 30 और 40। और 20, 30 और 40 के अकॉर्डिंग जो इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स है, या फिर आप इनको बोलो जो मनी बैक्स मिलने हैं 3 बार आपको बीच में, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मनी बैक कैसे मिलेंगे? पॉलिसी टर्म अगर आपने 20 चूज करी है तो 10% मिलेगा आपको 10वें और 15वें साल के अंत में। पॉलिसी टर्म अगर आपने 30 चूज करी है तो आपको मिलेगा 15% एट द एंड ऑफ 15th, 20th एंड 25th ईयर। 40 अगर आपने पॉलिसी टर्म चूज करी तो आपको 20% बीएसए का मिलेगा 20वें, 25वें, 30वें और 35वें साल। बीएसए क्या होता है? बेसिक सम एश्योर्ड, जितने का आपने पॉलिसी खरीदा है। मेच्योरिटी बेनिफिट, अब जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी फाइनल क्या होगा? आपको बीएसए मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्योर्ड गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन इस प्लान में अवेलेबल है जिसके बारे में अभी मैं जस्ट आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं। इस प्लान में आपको वो गारंटीड एडिशन और बीएसए मिला के आपको मेच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर मिलेगा। मतलब आपको ये इतने बार आपको टोटल पैसा मिलता जाएगा इसमें।
ठीक है। गारंटीड एडिशंस क्या है? गारंटीड एडिशंस वो हैं कि जब आपकी पॉलिसी का कुछ समय पूरा होता जाता है तो एलआईसी आपके फंड में कुछ कुछ पैसा जोड़ती रहती है। जैसे अगर आपने 20 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो छठे से 20वें साल तक आपको 50 रुपया पर 1000 बीएसए मिलेगा। पर 1000 बीएसए का क्या मतलब? अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है तो 1000 रुपए पे 50 रुपए मिल रहे हैं आपको। ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है 10 लाख है तो उसमें कितना बनेगा आपको? देखिए 3 जीरो और जोड़ लीजिए तो 50,000 हो गया। 50,000 हर साल आपकी पॉलिसी में, मतलब आपकी मेच्योरिटी अमाउंट में ऐड होता रहेगा छठे से 20वें साल तक। उसी तरीके से 21st से 30th ईयर तक आपको 55 रुपए मिलेगा हर साल पर 1000 में, और 31st से 40th में आपको 60 रुपीज मिलेगा। ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लें, इस तरीके से आपको जीए मिलेगा और वो जीए जो होगा आपको मेच्योरिटी बेनिफिट में आपको वो बीएसए के साथ आपको जोड़ के एलआईसी वापस आपको दे देगी। अब बात करके डेथ बेनिफिट। अगर किसी ने पॉलिसी खरीदी है और पॉलिसी पीरियड के दौरान उस बंदे की डेथ हो जाए तो क्या होगा? देखिए जब भी उसकी डेथ होगी उस टाइम पे उसको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जीए अगर कोई जुड़ा हुआ है तो मान के चलो 10 साल बाद मृत्यु हो गई तो छठे साल से जीए स्टार्ट होता है। छठे साल से लेकर 10वें साल तक जितना जीए जुड़ा वो और सम एश्योर्ड पॉलिसी का, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज किया हुआ था तो सम एश्योर्ड जो ऑन डेथ जो है ये पहली टर्म का मतलब होगा 125% ऑफ बीएसए। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है तो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कितना बनेगा? 12,50,000 जीए अलग मिलेगा। ठीक है। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज करा है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा? सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा 125% ऑफ बीएसए या फिर 7 गुना ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड। इन तीनों में से जो ज्यादा होगा, हाईएस्ट ऑफ दीज थ्री, समझ गए? इन तीनों में से जो ज्यादा होगा दैट विल बी इक्वल टू योर सम एश्योर्ड ऑन डेथ एंड द अमाउंट यू विल रिसीव एज योर डेथ बेनिफिट विल इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जीए। जीए इज गारंटीड एडिशन इफ एनी, अगर कोई आपका जीए बना हुआ है तो। ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल हमने प्लान के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं ये सारी प्रेजेंटेशन जो है, ये जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, जो भी इंटरनेट पे या फिर जो हमें आर्टिकल्स मिलते हैं उसके थ्रू ये हमने बनाए हुए हैं। कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस, माइनर चेंजेस शायद हो सकते हैं रियलिटी में, बाकी हमने कोशिश करी आपको 100% सही चीज मिले। और ये कहीं भी हम लोग इसमें वो नहीं करते कि आपको ये प्लान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, हम सिर्फ आपको एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं। ठीक है। बाकी माइंड आपको अपना खुद लगाना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। देखिए एग्जांपल क्या है, लेट मी टेक एन एग्जांपल। आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एज 20 इयर्स, टर्म 30 इयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख। देखिए अगर किसी की एज 20 इयर्स है वो प्लान खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन टर्म अगर 30 इयर्स चूज करता है तो प्रीमियम उसको कितना टाइम तक भरना पड़ेगा? प्रीमियम उसको भरना पड़ेगा 15 साल तक, क्योंकि लिमिटेड प्रीमियम है। सम एश्योर्ड 10 लाख। अब देखिए सम एश्योर्ड जब 10 लाख होगा तो उसका जो प्रीमियम बनेगा वो प्रीमियम बनेगा 72,264 रुपए। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ध्यान रखिएगा ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। और ये 72,264 रुपए हर साल उसे भरने पड़ेंगे। कितने सालों तक? 15 सालों तक। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 15 तक यहाँ पे लिख दिया है, बीच बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है लेकिन वो प्रेजेंटेशन के बिहाफ से वो हटाए हुए हैं। आपको 15 साल ही प्रीमियम पे करना है। माइनस का क्या मतलब है कि ये आपकी जेब से पैसे जाएगा, इसलिए माइनस, आपकी जेब से एलआईसी को पैसे जाएगा 72,264 रुपया हर साल। अब आते हैं आपको जहां से पैसा मिलना स्टार्ट होगा। 15वें साल से लेके 30वें साल तक बाकी के टेन्योर के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। अब एलआईसी आपको पैसे देगी कितना? 15वें साल आपको पहला मनी बैक आएगा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि 15% आना था। ठीक है। 20वें साल आपको फिर 1.5 लाख आएंगे, 25वें साल आपको फिर 1.5 लाख आएंगे, और 30वें साल अगर आप सर्वाइव करते हो और आपको मेच्योरिटी मिलती है तो 30वें साल आपको 23 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। 23 लाख रुपए कैसा मिला? सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, जो भी आपके गारंटीड, तो 23 लाख रुपए की आपको मेच्योरिटी मिलेगी। तो टोटल ये चारों बेनिफिट मिला के आपको मिलेंगे 27,50,000 रुपए। और आपने भरे कितने थे? तो अगर इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपने भरे थे 10,83,960 रुपए, 10,83,960 रुपीज। ये आपको टोटल आपने प्रीमियम पे किया था और 27 लाख, 27.5 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पे मिले हैं। तो इसका अगर आप आईआरआर कैलकुलेट करोगे, इसका आईआरआर बनता है 4.46%। 4.46% इसका टोटल आईआरआर बनता है, जो कि है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस प्लान के यूएसपीज के बारे में।
ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आप कस्टमर हो, एजेंट हो, कोई भी हो, आपके लिए यूएसपी जानना बहुत जरूरी है ताकि इस प्लान को बेहतर तरीके से समझ पाओ। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है और आपको ये एक्सेल शीट चाहिए या फिर किसी भी प्लान की इस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है, या तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने नीचे भी दी हुई है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको सब जगह पे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। वहां पे कॉन्टैक्ट करो या कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप खरीद लो और चैनल की मेंबरशिप खरीदने पे आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी। ठीक है, चैनल की मेंबरशिप कैसे खरीदनी है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे, आपको वहां पे पेमेंट करनी होगी और चैनल की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्लान के यूएसपी के बारे में। यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, की इस प्लान की खास बात क्या है, ये प्लान में क्या नया है। ठीक है, इस प्लान की खास बात, यहाँ पे 8 बातें मैंने लिखी है, 2 मिनट में जल्दी से इन चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है ऑल बेनिफिट्स आर गारंटीड एट द आउटसेट। सबसे बड़ा यूएसपी इस प्लान का ये है, क्योंकि एलआईसी के काफी प्लान ऐसे आते हैं जिसमें जो बोनस रेट है हर साल चेंज होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज ही डिसाइड कर दिया, आज ही आपको पता है कितना मैच्योरिटी मिलना है, सारे बेनिफिट जो आपके गारंटीड है। ठीक है, सेकंड है स्पेशल प्रीमियम रेट्स फॉर फीमेल लाइफ। अगर महिलाएं इस प्लान को खरीदती है तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रीमियम रेट्स हैं, जो कि जब आप पॉलिसी खरीदोगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा है इंक्रीजिंग जीए फ्रॉम 6th पॉलिसी ईयर। देखिए, जो आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा ना, वो इंक्रीजिंग में है। इंक्रीजिंग कैसे, अगर आपने बड़ी पॉलिसी टर्म ली है तो आपको जीए भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग जीए 6ठे साल से स्टार्ट हो जाता है जीए। अवेलेबल अंडर सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम। अगर आपका कोई कस्टमर है या फिर आप खुद खरीदना चाहते हो तो आप लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के बजाय सिंगल प्रीमियम देना चाहते हो कि मतलब एक ही बार में पैसा दे दूंगा, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। पांचवा है सर्वाइवल बेनिफिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब क्या है कि इसमें आपको मनी बैक्स मिलते रहते हैं बीच बीच में, जो कि आपको आपके खर्चे के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। छठा है अवेलेबल फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलआईसी के जो ऑफलाइन चैनल्स हैं, एजेंट के थ्रू है, वही इस प्लान को बेच सकते हैं। आप पीओएसपी और सीपीएससी के थ्रू भी इस प्लान को बेच सकते हैं। एनहांस्ड कमीशन रेट, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि जो कमीशन रेट एजेंट्स को मिलते हैं प्लान को बेचने पे, एक रेगुलर प्लान को बेचने पे, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में तीसरे साल, पॉलिसी के तीसरे साल खत्म होने के बाद भी आपको कुछ कुछ बीच में ऐसे साल मिलेंगे जहां पे आपको 7.5% का कमीशन मिलेगा, जो कि आपको 5% का ही मिलता था। तो इसलिए इसमें कमीशन रेट जो है एनहांस्ड है। डीओ का क्रेडिट सेम ही है। ऑल राइडर्स अवेलेबल, सारे राइडर्स इस प्लान में अवेलेबल है। तो ये इस पॉइंट के साथ इस प्लान की पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। बड़े मन से हमने प्रेजेंटेशन बनाई है और इस तरीके से बनाई है आपको एक बार में पूरा प्लान आपको समझ आ जाए। आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मजा आया नहीं मजा आया, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फैमिली का हिस्सा बनोगे, तो आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। चैनल की मेंबरशिप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने आपको दे दी है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।